अमेरिकी विदेश नीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन की कठोर रोक और कथित सत्ता परिवर्तन की रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इसी बीच अब कैरेबियाई क्षेत्र में क्यूबा को लेकर अमेरिका की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। क्यूबा पर लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध लागू हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है। हाल के बयानों और सैन्य गतिविधियों ने तनाव को और गहरा किया है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सभी घटनाएं अभी विश्लेषण और रणनीतिक आकलन के दायरे में है और किसी भी सीधे सैन्य टकराव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्यूबा को लेकर अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंध पहले से ही जटिल रहे हैं। क्यूबा पर तेल और व्यापार से जुड़े प्रतिबंध दशकों से लागू हैं, जिनका असर उसकी आर्थिक स्थिति पर साफ दिखाई देता है। अब हालिया बयानों और रिपोर्ट्स में कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि इन दावों पर स्वतंत्र पुष्टि सीमित है। विश्लेषकों का मानना है कि ये स्थिति अमेरिका की व्यापक रणनीति नीति का हिस्सा हो सकती है, जिसमें वह पश्चिमी गोलार्ध में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति ऊर्जा और समुद्री व्यापार के लिहाज से अप्रत्यक्ष प्रभाव पैदा कर सकती है। भारत के नजरिए से ये पूरा घटनाक्रम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान और पश्चिम एशिया में जारी तनाव पहले से ही भारत की ऊर्जा आपूर्ति और तेल कीमतों को प्रभावित कर रहा है। अब अगर कैरेबियन क्षेत्र में भी अस्थिरता बढ़ती है तो वैश्विक शिपिंग और बीमा लागत पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत का क्यूबा के साथ सीमित व्यापार है, लेकिन अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी अहम है। ऐसे में भारत को संतुलित विदेश नीति अपनानी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी ये स्थिति संभावित जोखिमों के स्तर पर है, न कि किसी तत्काल संकट के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का मानना है कि अमेरिका की रणनीति कई मोर्चों पर फैली हुई है, जिसमें पश्चिमी एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सक्रियता शामिल है। हालांकि ईरान में सैन्य या राजनीतिक सफलता को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन क्यूबा को लेकर बढ़ती बयानबाजी और दबाव की राजनीति वैश्विक ध्यान खींच रही है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे अमेरिका और क्यूबा दोनों के साथ अलग अलग स्तर पर संबंध संतुलित रखने होते हैं। फिलहाल किसी बड़े सैन्य टकराव की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन तनाव और कूटनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है।